हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। तो इस समय हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12th की, और वो लेसन जो हमारा है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस इसका विथ इंटीग्रेटेड रेट ला पूछा जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, प्लस इसका फार्मूला पढ़ेंगे और इससे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है उसके जो पावर होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो उसके कंसंट्रेशन के पावर जीरो पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे फॉर्म में क्या है? इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अदर फॉर्म में लिखा है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है पर यूनिट टाइम। जैसे यहां पे दिया है कंसीडर रिएक्शन फॉर किसके लिए? n इक्वल टू 0। n का मतलब क्या होता है? हम लोग पीछे क्लास में पढ़ा था। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, a के पावर x है और b के पावर y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकाला था हम लोगों ने? n निकाला था। और जहां पे n क्या था, ये क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है? ऑर्डर रिएक्शन बताता है। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कोई भी रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो उसको माना क्या है कि a है और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट b बन रहा है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? नो चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नो चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे रेट कैसा है? कांस्टेंट है। अगर हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं रेट वर्सेस टाइम, तो हमारा रेट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ये रेट कैसा है? कांस्टेंट है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही रेट में। दूसरी पॉइंट, नो चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है और ये क्या है? रेट है। यहां पे भी रेट क्या है? कांस्टेंट है। रेट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो रेट है ना कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रही है ना टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये क्या है? ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा, आगे क्या देखेंगे हम लोग? मतलब ओवरऑल अगर हम देखें कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है कांस्टेंट होता है, रेट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो रेट पे डिपेंड नहीं करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखिए, यहां पे क्या है? ये कंसीडर किया गया कि एक रिएक्शन है जो ए है और क्या है? बी है। तो रिएक्टेंट ए है और बी क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ए, बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो अगर जैसे इसको देखेंगे हम, तो यहां पे जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट है। किस टाइम पे? इनिशियल टाइम पे। जब हमारा टाइम क्या है? 0 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट है। लेकिन जब फाइनल टाइम टी है तो कंसंट्रेशन ए क्या है? यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ए है। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। ये टी टाइम पे है और ये जब टी 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये हो गया इस रेट का एक्सप्रेशन। अगर हम इसको क्या करें? इसका रेट ला लिखें। क्या लिखें? रेट ला। तो रेट
रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, रेट को हम लोग किसे लिखते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल आर से। आर इक्वल टू के और ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0, कंसंट्रेशन ए के पावर 0, क्योंकि ये जो रेट है ये रेट इक्वल टू किसके है, के। अब के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब ए क्या है, रिएक्टेंट, और ए के पावर क्या है 0, कंसंट्रेशन के पावर क्या है 0। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा रेट का एक्सप्रेशन किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, जैसे आर ए टी, रेट, आर इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, रेट को जो हम लोग dx अपॉन dt के फॉर्म में लिखते थे डिफरेंशिएट करके, उसको लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या, तो माइनस लग जाएगा 1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, कंसंट्रेशन अपॉन dt। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, रेट ये भी हमारा है और रेट ये भी है, डी अपॉन dt। और ठीक, अब दूसरा देखिए, ये हमारा इक्वेशन बन गया 1 और ये इक्वेशन बन गया 2। दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, क्योंकि ये क्या है, किस फॉर्म में लिखा हमने, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा, और ये हमारा रेट फॉर्म में है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, के, ए के पावर कंसंट्रेशन 0, और यहाँ पे क्या है -1 डी कंसंट्रेशन ए के पावर क्या है पार्ट dt। अब क्या करते हैं आगे, इसी को कैसे हम लोग आगे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोथ आर इक्वेट, मतलब अगर इस दोनों इक्वेशन को क्या करें हम, इक्वेट कर दें, यहां पे लिख सकते हैं कि बोथ इक्वेशन आर इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें, इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपान डी टी, माइनस डी ए अपान डी टी, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, के कंसंट्रेशन ए के पावर हो जाएगा 0। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखिएगा क्या लिखा, इस इक्वेशन को दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया यहाँ पे, तो माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के ए के पावर 0, ए के पावर 0। अब यहां पे देखो ये जो ए है कंसंट्रेशन ए के पावर 0, इसका मतलब हो गया 1, तो यहां पे इस चीज को क्या हो जाएगा, आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए के पावर 0 है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने मतलब मान लिया क्या 1, तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया, और ये क्या हो गया आपका डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ए आगे देखो इसको डी ए इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के डी टी, डी इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये फॉर्म आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ भी डी प्रेजेंट है और यहाँ भी डी प्रेजेंट है, इसको देखिए ऐसे लिखा गया डी ए इक्वल टू क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के डी टी हो गया, माइनस के डी टी। अब ऐसी फॉर्म आपको मिली है, तो ऐसी फॉर्म में क्या होता है, आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड बोथ साइड, जब अब क्या करेंगे हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो हमारे डी के वैल्यू, डी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्या करेगा, कैंसिल करेगा डिफरेंशिएशन को। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या है, ये डी है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, डी ए इक्वल टू माइनस के, और यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा डी टी डी टी, ठीक। या इसको हम लोग दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये इसको इंटीग्रेट किया गया और इसको भी क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया।
क्या लिखा, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेटेड डी टी, इंटीग्रेटेड डी टी। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन हुआ है ये क्या करेगा, डी को कैंसिल करेगा और ये किसको कैंसिल करेगा, डी को कैंसिल करेगा। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम अभी तो ऐसे ही लिखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अब ये जो इंटीग्रेशन होती है वैल्यू, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, कौन सी वैल्यू को, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को लगाते हैं, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को। जब यहाँ पे क्या था, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू आई हमारी, जब हमारा कंसंट्रेशन क्या था, इनिशियल था, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट था, तो हमारा टाइम कैसा था, 0 था। और जब हमारा टाइम टी था तो कंसंट्रेशन क्या था, फाइनल ए था, क्या था, फाइनल ए था। तो ध्यान देना जो हमारा ए है ये क्या बता रहा है, ए कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था हमारा ए और फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, ए। जब कंसंट्रेशन ए नॉट था तो हमारा टी कितना था, 0। जब कंसंट्रेशन फाइनल ए था तो टाइम कितना था, टी। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे टाइम हमारा 0 था और टी टाइम पे कंसंट्रेशन हमारा फाइनल क्या था, ए था, क्या था, ए। अब आगे अब इस फॉर्म में यहां पे देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा इंटीग्रेशन है ये और डी कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब क्या बचा आगे हमारे पास, इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये वैल्यू हमारे पास बच रही है और ये वैल्यू हमारे पास बच रही है, तो आगे ये ए है, क्या है, ए, यहां लिख देंगे कंसंट्रेशन ए। अब यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ए, इक्वल टू माइनस के, और टी बच रहा है आपके पास, टी इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम और टी टाइम, इनिशियल टाइम और टी टाइम। ठीक, यहां तो समझ में आ रही बात, ये लिख दिया हम लोगों ने कि आगे अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे जैसे ए माइनस ए नॉट, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के, माइनस के, और टी फाइनल माइनस इनिशियल, टी फाइनल माइनस इनिशियल। इसी वैल्यू को ध्यान देना, क्या किया, जो हमारा फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, तो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो आगे क्या कर लिख सकते हैं इसको हम लोग, आगे ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। फिर क्या हो सकता है आगे, अब इसको हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये फाइनल आपको यहां पे रिजल्ट मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मिल गया हमारा ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये हमारा जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे हमने इंटीग्रेटेड डेटा निकाला, इसको आपने देखा। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं और इसकी पूरी मीनिंग बताते हैं आपको। अब देखिए ये क्या है, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए कुछ बुक में क्या लिखा गया है, जैसे कंसंट्रेशन एक सी मान लिया गया है
और यहाँ पे इनिशियल को सी नॉट माना गया। क्या माना गया? सी नॉट। तो वहां पे अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, किसी किताबों में ए लिखा गया, किसी में ए नॉट लिखा गया है, कहीं पे क्या है सी लिखा गया, सी नॉट लिखा गया है, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है रिएक्टेंट को। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमने प्रूफ किया। जहां पे क्या है ए नॉट, क्या है ए नॉट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं एट एनी टाइम। रेट क्या है? ये क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए, मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन आने में जो हमारा टाइम लगेगा वो क्या है? टी है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो हमारा क्या है? ये जो हमको इंटीग्रेटेड रेट ला मिला था, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस ए नॉट, इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको दैट इज, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, एम एक्स प्लस सी। जो हमारा क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पे कोई स्क्वायर नहीं है, ना कहीं रूट है, कुछ है नहीं, सीधा क्या है? स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट। और हमारा ये जो स्लोप बनेगा ये क्या होता है? एम एक्स क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। ये जो बनाएगा क्या बनाएगा? स्लोप। और स्लोप हमारा कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव। तो स्लोप हमारा डाउन बनेगा। कैसा बनेगा? डाउन। तो इसका ग्राफ देखिए, जैसे यहां पे अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। किसके वर्सेस बना रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। तो ये क्या है? यहां पे है टाइम और कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन ए। और मान लीजिए यहां पे क्या था? ये इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन इसको माना गया। ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ। अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या है? एक्स है और ये क्या है? वाई है। तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये निगेटिव है, तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा? ये ग्राफ हमारा बनेगा डाउन बनेगा। कैसा बनेगा? ये डाउन ग्राफ बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो एंगल आया हमारा, ये क्या एंगल? ये कैसा है? थीटा है। क्या है? थीटा। ये ग्राफ इसका कैसा बनना है? निगेटिव। तो जो हमारा कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे अब इसका जो स्लोप बना, tan थीटा। क्या है स्लोप? tan थीटा। और जो इक्वल किसके है? इक्वल टू माइनस के टी। टी तो टाइम हो गया, हमारा स्लोप ये है एम एक्स प्लस सी। इसको हम माइनस के लिख सकते हैं स्लोप। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने ग्राफ बनाया किसके फॉर्म में? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। ठीक, तो ये हो गया किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसी के बाद इसी में क्या पढ़ लेंगे हम लोग? हाल्फ टाइम रिएक्शन। इसी का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाल्फ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाल्फ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब हाल्फ लाइफ रिएक्शन क्या होता है?
जैसे ये रिएक्शन हमने पूरा पढ़ लिया, अब इसी का क्या है आगे, हाल्फ लाइफ रिएक्शन। हाल्फ लाइफ रिएक्शन, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, मतलब ऐसा टाइम जिसपे रिएक्शन क्या हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाल्फ लाइफ रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, टी हाल्फ से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे टी हाल्फ से। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। अब जैसे एट टी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, टी हाल्फ हो गया, टी टाइम पे क्या हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया। आगे ये टी क्या है हमारा, टाइम। अब यहाँ पे टाइम टी की वैल्यू क्या हो गई, टी हाल्फ हो गई, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, एट टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, ऐसा टाइम जिसपे रिएक्शन हमारा 50% कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, टी हाल्फ। अब ए क्या था, जो फार्मूला निकाला था, ए इक्वल टू क्या था, ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब हमारा इनिशियल टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, ये भी कैसा हो गया, ए नॉट अपॉन 2, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, ए नॉट अपॉन 2। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हो जाएगी टी 1/2। ये वैल्यू को उठा के रख दिया गया, इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और टी की वैल्यू क्या है, टी हाल्फ है, क्या है, टी हाल्फ। तो के यहां पे वैल्यू हो जाएगी के टी हाल्फ, के टी हाल्फ, के टी हाल्फ इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट अपॉन 2। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी के टी हाल्फ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। अब क्या आगे होगा, टी हाल्फ इक्वल टू के अपॉन टी हाल्फ इक्वल टू हो जाएगा, हाँ ऐसे, टी हाल्फ इक्वल टू जाएगा ए नॉट अपॉन 2 अपॉन 2। ये हो गई हमारी वैल्यू, कौन सी हो गई, हाल्फ लाइफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ए नॉट हो जाएगा हमारा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, और के हो जाएगा रेट कांस्टेंट। फिर से देख लो कैसे इसको सॉल्व किया गया, हाल्फ लाइफ रिएक्शन, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, रिएक्शन कंप्लीट 50%। अब टाइम कौन सा हो गया यहाँ पे, जब कोई भी रिएक्शन क्या हो रही है 50% कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे हमारा कौन सा टाइम हो, ये हाल्फ टाइम हो गया, टी हाल्फ। और यहाँ पे जो टाइम है हमारा कैसा हो गया, टी की वैल्यू जो हमारा था वो कैसा हो गया, टी हाल्फ हो गया। दूसरी चीज, जो हमारा कंसंट्रेशन ए था वो कैसा हो गया, वो भी ए नॉट अपॉन 2 हो गया, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया, ए नॉट अपॉन 2 हाल्फ हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा आया था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए विथ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, विथ इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ए की जगह पे क्या रख दिया गया, ए नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे ए नॉट माइनस के, और टी की वैल्यू क्या आ गई, टी हाल्फ आ गई। इस वैल्यू को सॉल्व किया गया तो क्या आ गया, के टी हाल्फ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 आ गया। फिर टी हाल्फ हमें क्या निकालना है, हाल्फ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो टी हाल्फ इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस 2 की। अब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और रेट कांस्टेंट क्या है
के हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग हाफ लाइफ रिएक्शन का फार्मूला निकाला, किसके लिए, फॉर जीरो, ये किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के। आगे हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है कि फॉर ए टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकिंग 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब क्या बताना है यहाँ पे कि जैसे कोई रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, कैसी है, जीरो ऑर्डर, ये टाइम टेकिंग 50% कंप्लीट होने में कितने मिनट ले रही है, 2 मिनट। 50% कंप्लीट होने में कितने ले रही है, 2 मिनट ले रही है। तो अगर क्या बताना, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो अगर ये 75% कंप्लीट होगी तो कितने मिनट टाइम लेगी, ये बताना है आपको। तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड निकला ए नॉट इक्वल टू ए माइनस के टी, ए नॉट इक्वल टू ए माइनस के टी। तो टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए नॉट माइनस ए अपान के, अपान के। ये हो जाएगा किसके लिए, हमारे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें टी निकालना हो, टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान के हो। जहां पे ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अब इससे क्या किया हमने, इसको माना हमने लेट ए नॉट इक्वल टू क्या मान लिया, 100 माना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100 हमारा। तो देन 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट हो गई, 50% कंप्लीट है कंप्लीशन। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए इक्वल टू कितना बचा हमारा, ए इक्वल टू हो गया 50%। जब हमारा 50% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना हमारा, फाइनल कितना बचा, 50 बचा। अब कितने टाइम पे, टी इक्वल टू 2 मिनट। तो इस फार्मूले में रख दीजिए आप, यहां पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे फार्मूला है ए नॉट माइनस ए अपान के, अपान के। तो टी कितना दिया है, 2 मिनट है, तो 2 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने 2 हो गया इक्वल टू ए नॉट कितना दिया हमने, माना क्या, लेट अस 100 माइनस कितना है 50 अपान के, अपान के हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो सकता है, ये इक्वल टू 50 अपान के हो जाएगा। 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपान के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या है, ध्यान देना। दूसरे केस में ये बताएगा कि अगर हमारा 75% कंप्लीट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, 75% कंप्लीट हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, ए नॉट। जब ये हमारा 75% कंप्लीशन हो जाएगा, 75% कंप्लीशन हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 25%। तो ए कितना हो गया 25%, और ए नॉट हमारा 100 ही है, कितना है 100 है, और टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे केस में इक्वेशन में हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू 100 माइनस 75 डिवाइड बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 अपान के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये, इक्वेशन नंबर 2 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टी निकालना है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बताइए
क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, हाँ 2 डिवाइड बाई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 2 है इक्वेशन नंबर, तो t डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे 25 अपान k अपान 50 अपान k, 50 क्या हो गया, k क्या हो कैंसिल हो गया, 25 बन जा 20 और 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 बन जा 25 और 25 2 जा कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 100 725, एक मिनट यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा, हाँ इन देखो यहाँ पे जब 75% कंप्लीट हो रहा है तो कितना बच रहा है, 25 ही बच रहा है ना, ये 25 बच रहा है, कितना बच रहा है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, कितना होगा 75, ये ठीक है 50 है, जब ये 75% कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना हुआ 25%, तो 25 100 माइनस 25 75 पान के हो जाएगा। अब ये t अपान 2 इक्वल टू 75 पान के और 50 अपान के, इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 75 अपान 50, तो 225 जब 50 हो गया, 225 या 50 और 25 ऐसे कर सकते हैं इसको, चाहे ऐसे इसको ऐसे काट लो, चाहे यहाँ पे देखो ऐसे रहने दो, अभी देखो ऐसे कर सकते हैं, 2 हो गया और 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो 2 हो गया कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, वैसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कितना आ गया t इक्वल टू 3, तो हमारा टाइम कितना आया यहाँ पे 3, कितना आया 3 आया। अगर इसी को हम क्या करें यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड कैसे करेंगे, हमने क्या बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पे A है तो कितना है ये 100, अब ये जब 50% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीट हुआ कितने मिनट में, 50% कंप्लीट हुआ कितने मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट में, कितने में 2 मिनट में। अब जब 75% कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ पे कितना हो गया 100% कंप्लीट हो गया, 50% फिर 75%, ठीक, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए जब 100 से 50 में 2 मिनट, तो 50 से 75 में कितना हो जाएगा 1 मिनट, ठीक, तो ये टोटल कितने आ गए यहाँ पे, टोटल हो गया 3 मिनट, कितना हो गया 3 मिनट, 50% कंप्लीट होने में कितना हो गया 2 मिनट लग रहा है, तो यहां से लेके यहां तक 25% है, कितना है 25, तो 25% कंप्लीट होने में 1 मिनट, तो 2 मिनट और प्लस कितना 1 मिनट, इक्वल टू कितना हो गया 3 मिनट। तो ये यूनिटी मेथड से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक, इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, सेम वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस खाली वैल्यू चेंज हो गई है। क्वेश्चन क्या है, फॉर रिएक्शन टू प्रोडक्ट, फॉर रिएक्शन टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ 20% रिएक्शन कंप्लीट इन 5 मिनट्स, 20% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है 5 मिनट में, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर 5 मिनट में 20% कंप्लीट हो रही है तो 60% कितने मिनट में कंप्लीट होगी आपकी। अगर चलिए पहले आपको क्या करते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड देखते हैं, बहुत सिंपल है। यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में क्या बताया था हमने, यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, ये हमारा रिएक्शन है ए और ये कितना है 100%, तो कितना बता रहा है कि अगर यहां से
100 से हम ले लेते हैं यहाँ पे इसको 50% ले लेते हैं और फिर 50 से यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कह रहा है 20%, क्या हो रहा है 20%, कंप्लीट होने में 50, तो यहाँ तो 50% है, तो 100 से क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 20% कंप्लीट हुआ तो 50 का आधा 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान ले क्या है 20%, क्या है 20%, तो 20% कंप्लीट होने में कितना मिल रहा है, 5 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 5 मिनट। फिर क्या है 60% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा, अगर 20 में 5 मिनट तो 20 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 40 आएगा, तो 40 पे कितना हो जाएगा हमारा 10 मिनट हो जाएगा। अब 40 के बाद 50 और 50 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 60, तो 60% कंप्लीट होने में 5, मतलब हमारा इंटरवल कितना आ रहा 5 मिनट का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 मिनट, फिर हो जाएगा 20 से 40, और फिर 40 से 60 कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा 5 5 5, तो टोटल जो हमारा आएगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट आएगी, कितनी आएगी 15 मिनट। ठीक, इस मेथड से अगर हम निकालेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा कहाँ काम कर सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, देखो फार्मूला क्या हमारा है, यही है टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान के अपान के। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, टी कितना दिया गया हमारा, पहला 5 मिनट दिया, 5 ए 100 ले लिया माइनस, पहले कितने % कंप्लीट हो गया हमारा, यहां पे क्या हुआ यहां भी हमने क्या माना, लेटस 100 माना, ए को माना क्या, लेट ए इक्वल टू कितना मान लिया 100 ले लिया। ठीक, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, ए नॉट लिया, सॉरी क्या है ए नॉट, इसको भी मिटा देते हैं, ए नॉट कितना ले लिया 100, जैसे यहाँ पे लिया था मैंने नॉट कितना 100 लिया था। अब 50% कंप्लीट, अब यहाँ पे कितना है, पहले में 20% कंप्लीट, 20% कंप्लीशन हो रहा है, तो जब 20% कंप्लीशन हुआ तो कितना बचा 80% बच गया, कितना बचा 80%, तो यहां पे हो गया a इक्वल टू 80%, कितना बच गया 80% बचा। अब आगे देखो, इस इक्वेशन में हमारा हो गया वैल्यू t इक्वल टू हो गया 5, a हो गया 100 माइनस ए हो गया 100 माइनस कितना हो जाएगा 80% ही बच रहा है हमारा, 20% ही कंप्लीट हुआ है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रिमेनिंग है कितना है 80% बचा, अपान के इक्वल टू 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 अपान के हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा आ गया क्या 1। दूसरा देखो t इक्वल टू 100 माइनस, अब क्या है दूसरे में, जब हमारा क्या है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब दूसरे कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा 60% कंप्लीशन हुआ तो कितना बच गया, ए इक्वल टू कितना हुआ हमारा 40%, कितना हुआ 40%, जब 60% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 20%, जैसे यहाँ पे 75% कंप्लीट हो रहा तो कितना था 25%, तो 60% कंप्लीशन हुआ तो कितना हुआ 40% बच गया, तो माइनस क्या हो गया 40 अपान के इक्वल टू 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 अपान क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, रख दो वैल्यू, क्या रखा था वैल्यू हमने, यहां पे वैल्यू रखी थी, ऐसे सॉल्व किया था हमने, तो ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, चेंज हो जाएगी t अपान 5 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 20 अपान 60 अपान के हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 20 अपान हो गया 60। ठीक, कितना हो गया 20 अपान 60 हो गया, तो 20 1 जा 20 और 23 जा कितना हो गया 23 जा 60 हो गया, और 5
इंटू 3, तो इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ भी आया कितना 15 मिनट आया, और यहाँ भी कितना आया था यूनिटरी मेथड से 50 मिनट आया था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड था। तो आज ओवरऑल हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इंटीग्रेटेड रेट ला क्या होता है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होते हैं। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग की होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक क्लास।